नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट ट्रांसफ़र को लेकर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे कि तबादला कब होगा। लेकिन देखिए, 1 अप्रैल से नई नीति आरंभ हो जाएगी ट्रांसफ़र की। और इसमें क्या कुछ दिया है, कैसे ट्रांसफ़र होगा, क्या नहीं होगा, किनका होगा, किनका नहीं होगा, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम हमेशा लेके आते रहते हैं। देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग पुरानी नियमावली में संशोधन कर रहा है, यानी कि जो TRE 1 TRE 2 का जो ट्रांसफ़र हुआ है जिस नियमावली में, उसमें संशोधन कर रहा है। जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, यानी कि इस महीने या मार्च महीने में आपको ये प्रस्ताव चला जाएगा और कैबिनेट से पास हो जाएगा। अप्रैल से ये दरें लागू हो जाएगी। शिक्षक तबादले की नई नीति अप्रैल से लागू होगी। 3 साल तक उसी स्कूल में रहना होगा। एक बार तबादले के बाद 6 लाख स्कूली शिक्षक होंगे इस नियमावली के दायरे में। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होंगे तबादले। नई नीति के फायदे क्या हैं वो आपको हम बताएंगे। अभी स्पष्ट तबादला नियमावली नहीं है। राज्य में स्कूलों की संख्या इतना है, 1 लाख शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि एक बार अगर आप ट्रांसफ़र करा लिए हैं तो 3 साल तक उसमें आपको रहना बहुत ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान पेपर में छपा है और पटना से न्यूज़ छप के आ रही है और पंकज कुमार सिंह के द्वारा इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं कि सभी कोटि के स्कूल शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नियमावली अप्रैल से लागू होगी। जिनको जो करना है तैयारी कर लीजिए, अप्रैल से लागू होगा। मई जून में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बनी नियमावली को संशोधित कर रहा है। माना जा रहा है कि मार्च में इस नियमावली को अंतिम रूप से संशोधित कर लिया जाएगा, यानी कि मार्च में सारा चीज़ कंप्लीट करके इसको पास करा लिया जाएगा और 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य कैबिनेट में मंजूरी लेकर इसे लागू किया जाएगा। नई संशोधित नियमावली के आधार पर जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले होंगे, यानी कि आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा इस शिक्षा कोष के माध्यम से। अप्रैल में ही भरवा लिया जाएगा और ट्रांसफ़र जो होगा, जो गर्मी की छुट्टी होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले भी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली कैबिनेट में भेजी गई थी, लेकिन तब इसे लौटा दिया गया था क्योंकि इसमें कई संशोधन की दरकार थी। अगस्त सितंबर में तैयार प्रारूप में नियुक्ति की तिथि से अगले 5 साल तक दूसरे स्कूलों में तबादला नहीं करने का प्रावधान था। यानी कि बीच में जो तैयार किया गया था उसमें क्या था कि अगस्त सितंबर में तैयार प्रारूप में नियुक्ति की तिथि से अगले 5 साल तक दूसरे स्कूलों में तबादला नहीं करने का प्रावधान था। शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया था। अब इसे 3 वर्ष किए जाने की तैयारी है, यानी कि अगर आप नए टीचर हैं और आप विद्यालय ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको 3 साल तक रहना होगा। अब इस नियम से तो पता चलेगा कि TRE 3 वाला का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। नई नीति से असाध्य और गंभीर बीमारी के साथ ही विशेष परिस्थिति में 3 साल के पहले भी तबादला हो सकेगा। इसके दायरे में राज्य के लगभग 6 लाख शिक्षक होंगे, यानी कि जो है इसमें कह दिया है कि 3 साल से पहले भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। नई नीति के प्रारूप के अनुसार जिला स्तरीय शिक्षकों के तबादले के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी होगी। उसमें उप विकास आयुक्त, ADM स्तर के एक अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल रहेंगे। वहीं प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी होगी। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक RDD सहित प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। इन कमेटियों की अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। अब इसमें देख लीजिए क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि 3 साल तक उसी स्कूल में रहना होगा एक बार तबादले के बाद। अगर एक बार आप तबादला करवा लिए हैं तो आपको उसी विद्यालय में रहना होगा, दूसरे विद्यालय में आप नहीं जा सकते हैं। 6 लाख स्कूली शिक्षक होंगे इस नियमावली के दायरे में, यानी कि बिहार में 6 लाख ऐसे टीचर हैं जिनको ट्रांसफ़र का फ़ायदा मिल सकता है। नई ट्रांसफ़र नीति के मायने क्या है वो देख लीजिए।
तैनाती के बाद 3 साल तक शिक्षक एग्रक होकर कार्य करेंगे। अगर एक बार आप ट्रांसफ़र करा लिए हैं तो आपको 3 साल तक उसी विद्यालय में रहना होगा। 3 साल के बाद ही आप कहीं ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए एक समान तबादला नियमावली बनेगा, यानी कि पहले अलग अलग था, अब एक ही नियमावली रहेगा। बीमारी और विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण में अड़चन नहीं होगी। शिक्षकों को साल में 2 बार तबादले के लिए आवेदन देने का मौका मिलेगा, यानी कि अब जो नियमावली आ रहा है उसमें आपको साल में 2 बार मौका दिया जाएगा ट्रांसफ़र को लेकर। हर साल जून और दिसंबर में ही होगा तबादला, यानी कि जो गर्मी का छुट्टी और ठंडी का छुट्टी होता है उसी छुट्टी में ही आपका तबादला किया जाएगा। अगर सोचिएगा कि बीच में हम तबादला कर ले तो नहीं, ऐसे भी साल में 2 बार दे रहा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। राज्य में स्कूलों की संख्या वो देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय 37,962 है, मध्य विद्यालय 28,426 है, बुनियादी विद्यालय 391 है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 9,360 हैं। 1 लाख शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अलग अलग आदेश जारी कर पिछले 1 साल में 1,27,240 शिक्षकों का स्थानांतरण यानी कि पारस्परिक स्थानांतरण सहित किया है। अंतर जिला सहित जिलों के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम बार शिक्षकों से तबादले के लिए दिसंबर 2024 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से होंगे तबादले, यानी कि जो सारा प्रोसेस होगा ई शिक्षा कोश के माध्यम से होगा। तबादले की पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से होगी। तबादला चाहने वाले शिक्षक ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार मई और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर ही शिक्षकों का तबादला 3 साल के पहले किया जा सकता है, जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, जबकि दूसरे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। तो इस आधार पर आप तबादला करा सकते हैं। अभी स्पष्ट तबादला नियमावली नहीं आया है, ये अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट अभी नहीं आया है। क्या कह रहा है कि अभी राज्य में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग सभी कोटि के शिक्षकों मसलन पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली तैयार कर रहा है। तो भगवान से मनाइए, भगवान से प्रे कीजिए कि जल्दी ये नियमावली लागू हो 1 अप्रैल से, और आप लोग जो 300-400 किलोमीटर दूर बैठे हैं वो उनका तबादला हो जाए और अपने गृह जिला जाने की तैयारी कर लेते। एक छोटा सा अपडेट हमने दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।